ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इच्छाधारी नाग नागन होते हैं या नहीं। आपने फिल्मों में, कहानियों में, मैगजीनों में बहुत ऐसे कहानियां पढ़ी हैं या सुनी हैं आपने कि एक था नागन, एक थी नागन, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे। कभी उसने इंसान का रूप ले लिया, कभी वो फिर सांप बन गया। क्या ये सच है कि ऐसा होता है या फिर ये कहानियां हैं? हालांकि विज्ञान और सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि इच्छाधारी नाग और नागन चित्र पूरी तरह से काल्पनिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वे कहते हैं कि सांप केवल एक सांप है, उनके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। विज्ञान इसको नहीं मानता कि इच्छाधारी नाग और नागन होते हैं। वहीं हिंदू धर्म में नाग और नागन को देवता माना जाता है और इन्हें धन, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इच्छाधारी नाग और नागन को ऐसी शक्तियों से संपन्न माना जाता है जो उन्हें इच्छा के अनुसार रूप बदलने की इजाज़त देता है। तो सच क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नागमणि होती है या नहीं होती, इसको प्रमाणित करना तो बहुत मुश्किल है। जो चीज़ प्रमाणित नहीं की जा सकती वो मानने योग्य नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, महाभारत में इस चीज़ का बहुत उल्लेख मिलता है। लोक कथाएं बनती हैं, हमने अपनी थोड़ी बुद्धि तो लगानी होगी। हर चीज़ प्रूफ नहीं मांगती। आज वो चीज़ प्रूफ हो चुकी है जो हमारे पुराने ग्रंथों में है और साइंस ने आज उस पर मोहर लगा दी है। जो लाखों किलोमीटर दूर कोई चीज़ हमारे पुराने ग्रंथों में लिखी थी, आज साइंस ने वहाँ पहुँचकर हमारे ग्रंथों पर जो लिखी चीज़ है उस पर मोहर लगाई है। लेकिन धरती के 1 या 2 किलोमीटर नीचे क्या दुनिया है, क्या रहस्य है, इसके बारे में विज्ञान चुप है। हो सकता है वहाँ नागलोक कोई ऐसे रहस्यमय जीव रहते हों जो आज विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है। और ये भी कह देना कि ये सब झूठ है, अगर ऐसे कहते जाएंगे तो खोज किसकी करेंगे? फिर तो उन चीज़ों को हम खोज भी नहीं पाएंगे। जिस चीज़ का नाम होता है उसका अस्तित्व तो हो सकता है। परियों की कहानियाँ, जल परी, यति, ये सब हमारे पुराने ग्रंथों में इनका जिक्र आता है। सिर्फ हो सकता है कि अभी साइंस पीछे हो, उसको इस चीज़ का प्रूफ करने में अभी टाइम लगे। हमारी सभ्यता में ये सब कुछ है। मैं आपको मनाना नहीं चाहता, लेकिन सोचने के लिए ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा इस पे सोचिए। जो दुनिया धरती के नीचे है, हम उन तक पहुँच नहीं पाए, वो ऊपर नहीं आ पाए, तो क्या वो नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान हैं, आपने देखे हैं, तो क्या कहोगे? अगर मेरे से कोई पूछे कि भगवान हैं, मैं बोलूँगा हाँ, मैं कहूँगा हाँ भगवान हैं, लेकिन मैंने देखे नहीं हैं। क्योंकि इतना बड़ा जो सिस्टम जो चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई तो है, वही भगवान है। ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है वो चीज़ नहीं। थोड़ा बहुत दिमाग भी तो लगाना होगा। हर चीज़ का प्रूफ मांगेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जो लोग धरती के, जो दुनिया धरती के 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नीचे है, यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। हो सकता है वो लोग हमसे दूरी बनाना चाहते हों आज के दौर में, लेकिन पुराना ग्रंथों के मुताबिक ऐसी दुनिया धरती के अंदर है। लेकिन बाकी है साइंस को वहाँ, आज के आधुनिक विज्ञान को वहाँ पहुँचने की। हमारे पुराने ग्रंथों में आता है नागलोक, तो इस पे खोज करिए। प्रूफ देखने वालों को उनका प्रूफ भी दीजिए। बहुत चीज़ों का आप लोगों ने प्रूफ दिया है। एलियन का नाम बहुत आता है, आज तक उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन उसके बारे में कोई ये कह सकता है कि एलियन नहीं है? अगर ये नहीं कह सकते कि एलियन हैं, तो मना भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए उसकी भी खोज जारी है। जब उसकी खोज हो जाएगी तो फिर आपका विचार ही बदल जाएगा। जिसकी खोज में आज साइंस लगी हुई है, वो हमारे पुराने ग्रंथों में पहले लिखा है कि एलियन हैं, दूसरे ग्रहों को प्राणी हैं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये बात अलग है
कि आज का आधुनिक विज्ञान अभी उसको प्रूफ नहीं कर पाया। जिन चीज़ों को आधुनिक विज्ञान प्रूफ कर पाया है उसको मानता है, और वो हमारे पुराने ग्रंथों में पहले से ही दर्ज है। हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि जब सर्प की उम्र 100 साल से ऊपर हो जाती है तो अपने रूप को बदलने में सक्षम हो जाता है, और फिर वो सैकड़ों साल रहता है। ये भी सत्य है कि वो हमसे दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कई नाग ऐसे होते हैं जो इंसानों की तरह, जैसे सिद्ध संत होते हैं, वो नाग सिद्ध होते हैं। किसी के भी शरीर का इस्तेमाल करके इंसानों का भला कर सकते हैं। भारत के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है, और देश भर में नाग देवता के कई मंदिर भी हैं। समस्या यह है कि किसी भी जानवर या प्राणी की तरह सांप भी बेहद शर्मीले होते हैं। ये घनी आबादी से घबराते हैं। बहुत कम संभावना है कि हम किसी नागमणि सांप को देख सकें। कहते हैं कई सांपों के नागमणि सिर पर होती है, और ये इतना तेज रखती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं, और ऐसे सांप की नागमणि की रोशनी दूर दूर तक जाती है। चीन की पौराणिक कहानियों में भी इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र आता है। जैसा हमने डिस्कस किया है, आज का आधुनिक विज्ञान और पौराणिक ग्रंथों में दो अलग अलग राय हैं। इसमें पौराणिक ग्रंथ तो कहते हैं कि सर्पलोक होता है, नागमणि होती है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता। वो कहते हैं कि महज एक अंधविश्वास है जो सदियों से चला आ रहा है। इच्छाधारी सांप जैसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा लोगों के मन में एक धारणा है कि इच्छाधारी सांपों के पास चमत्कारी मणि होती है, जिसके अंदर दुनिया की तमाम शक्तियां होती हैं। अगर किसी इंसान को वो मणि मिल जाए तो उस इंसान की किस्मत बदल के रख देती है। लेकिन जो पुराने ग्रंथ हैं वो इसकी भी पुष्टि करते हैं कि नागमणि होती है। खेड़ेपति मंत्र को लेकर एक और मान्यता है कि 200 सालों से नागपंचमी के दिन इच्छाधारी नाग नागिन सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। आज भी जिस दिन वो सुबह मंत्र का कपाट खोला जाता है तो शेष नाग के माथे पर 2 फूल रखे होते हैं। ये वहां खेड़ेपति मंदिर की घटना है। मंदिर के परिसर में कई सालों से नाग नागिन का मेला लगता आ रहा है। दूर दूर से सपेरे इस मेले पर पहुंचते हैं अपने अपने सांप लेकर। हर प्रजाति के सांप होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ सांपों के विष दंत तोड़े नहीं जाते। जो सांपों के दांत होते हैं वो तोड़े नहीं जाते। ऐसा मान्यता के अनुसार किया जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के बाद आसपास किसी व्यक्ति को सांप ने नहीं काटा कभी, और इतने विषैले सांप होते हैं, और किसी सांप ने आज तक किसी व्यक्ति को वहां नहीं काटा। तो ये सब क्या है? तो इसलिए हम कहेंगे कि इन पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। ये छोटा विषय नहीं है। इसके आगे और भी रहस्य बहुत सुलझेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।